मैं बैठ जाऊं? बैठ जा, किराए की ना है, ते बाप की जमीन वो है जगह, टेंशन मत ले, बैठ जा तू आराम। पापा मुझे आपसे कुछ पूछना था। वही मैं सोच रहा था कि ये बैठना नहीं है, ये कुछ पूछना है, यही सोच रहा था मैं तब से। हाँ, तेरे दिमाग में रग रगे जानती। पर मना मत करना। मना नहीं करना। अगर वो आपने कर दिया तो मेरे दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। बेस्ट पापा बन जाऊंगा मैं? हाँ। ऐसी का चीज करवावे चाह रही है तू, बता। बेस्ट बनने को मौका हुआ है तो बेस्ट बनूंगा। वो पापा, हाँ। मैं पढ़ाई करती हूँ ना, तो मुझे परेशानी होती है, दिक्कत होती है पढ़ने में। पढ़ाई करती है तो दिक्कत होती है बड़े। हाँ। तो बेटा जा बात है, टीचर ते क्या है कि तेरी समझ में ना आ रही पढ़ाई तो वो और तरीका से समझा देगी। अरे यहाँ पे नहीं पढ़ाई होती है, तो ये कह रही हूँ मैं। यहाँ? हाँ। घर पे तो पढ़ाई ना होती, नहीं हो पाती है। तो बेटा लाइब्रेरी चली जाया कर। आजकल लाइब्रेरी में बच्चे सारे शांत होकर पढ़ते हैं, बता एडमिशन करा दूं? आप मेरे लिए एक काम कर दोगे? एक देख बेटा, तभी दुनिया के लिए बेस्ट पापा बनोगे मेरे लिए। देख बेटा, काम तो मैं कर दूंगा, पर मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि वो काम कहाँ है, तब बताऊंगा करेंगे वो कि नहीं। क्या काम करवाना चाह रही वो मुझे स्टडी रूम चाहिए एक अलग। मेरी सारी फ्रेंडों के पास स्टडी रूम है अलग। तो बता कहाँ मिलेगा, को बाजार ले आएंगे, क्या रुपया को। अरे बनाना है वो घर पे, एक अलग रूम चाहिए मुझे। उसमें मैं बस स्टडी करा करूंगी, पढ़ा करूंगी। उसमें मैं अपने सारे टेडी बेयर रख दूंगी। समझ गया, मतलब तुझे एक पर्सनल रूम चाहिए अलग पढ़ने के लिए। उसमें टेडी भी रखेगी, पढ़ेगी भी, है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, जितनी मैं सोच सकता हूँ, हो सकता है तू उसमें फोन भी चलाएगी फिर। फोन नहीं पापा, उसमें कुछ 2-3 वीडियो बना लिया करूंगी और फिर वायरल हो जाऊंगी। मेन फोकस तेरा ये है कि पढ़ाई है, पहले ये बता। पढ़ाई है तो बेटा वहाँ में वीडियो बनाने की जरूरत क्या है? अगर आप बना दोगे तो करूंगी ना, वैसे मैं अगर आप मना कर दोगे तो नहीं करूंगी, पढ़ूंगी। तो मैं बेटा मना कर रहा हूँ, मैं रूम की ही मना कर रहा हूँ। पर्सनल रूम, स्टडी रूम नाम की कोई सौदा नहीं होती है बेटा। स्टडी रूम ताता ने दे दो ना, बच्चन ने अलग। समझ नहीं हो, माँ पढ़ाई पे ध्यान नहीं आएगा, माँ फोन पे ध्यान आ गया। हाँ, फोन में चलाती कहाँ हूँ पापा। देख बेटा, तू आज एक समझदारी की बात बता। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, जितने भी बड़े बड़े, उन सब ने स्टडी रूम के बिना पढ़ाई की है, उन्होंने ही नाम किया है। समझी कि नहीं समझी? उन सब ने पढ़ाई करके नहीं नाम किया है। मुझे नहीं पता, मुझे एक अलग स्टडी रूम चाहिए। अलग स्टडी? बेटा वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे नहीं दिया तो मैं तुझे क्यों दूं? आपको तो देना चाहिए, आपके पापा ने दिया नहीं तो मेरे पापा तो देंगे ना। बेटा अगर ने को ऊपर नीचे कोई ऊंची नीची कोई जुगाड़ है गई ना, तो मेरे बाप भी चांदे गंजी कर देगा, खाले नहीं रहने को, शरीर पे बहुत पिटाई करेंगे मेरी। तुझे डर नहीं लगता? मुझे डर लगता है। खा लेना। हाँ। मैं मारू खा के इतना बड़ो हुए हूँ, अब हिम्मत है ना ने। हाँ, तो काम वाले में हम कैसे रहे? हाँ, एक ही कमरा में सब जने बैठते वहीं पढ़ते। अब तो कम से कम इतना तो है, ये 2 रूम है, 3 रहते हैं, पर बेटा अलग थे। देखो बच्चे बिगड़ जाते हैं, फोन में लैपटॉप में वहाँ सो रहे हैं कि जग रहे, क्या पता है। इसलिए हाँ, इसका एक आइडिया है मेरे पास, अगर तू मान जाए तो मैं तेरे लिए वो चीज बता सकता हूँ जिससे तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी और मुझे भी दिक्कत नहीं होगी, मेरी बीमार बची जाएगी और सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बताऊं? आपने मेरा आइडिया तो फ्लॉप कर दिया, आप ही सुनाओ। बेटा मेरा आइडिया फ्लॉप होने वाला नहीं है, हो जाएगा।
और किसी से भी पूछ लेना, सब ये कहेंगे कि ये आइडिया सही है, तेरा आइडिया गलत है। अब सुन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देख सुनाओ। हमारा रूम है, हमारा बेड है, उस पर वहां हम सोते हैं, है ना। उसी के सामने जो कॉर्नर पड़ा है बगल वाला, ठीक है ना, जहाँ सिंदूक रखा है, हाँ। उस सिंदूक को मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दूंगा। और उस कॉर्नर में तू अपनी एक टेबल लगा, एक कुर्सी लगा, मैं ला के दूंगा, टेंशन नहीं, मैं ला के दूंगा। टेबल लग गई, कुर्सी लग गई, आराम से वहां पर एक लाइट लगा दूंगा, लैंप वाली पड़ने वाली, ठीक है। इन्वर्टर का कनेक्शन कर दूंगा, जिससे अगर लाइट चली जाए तो वो चलेगी, ठीक है। एक छोटा सा फैन भी लगा दूंगा उधर आराम से दीवार पे, जो मस्त हवा देगा तेरे को, समझ। रूम में एसी लगवा दी गया है, ठीक है, टेंशन फ्री हो जाएगी। फिर तेरी स्टडी होगी एकदम बढ़िया। मैं सामने से देखता रहूंगा, हमारे आंकड़े के आगे पढ़ोगे बेटा तो हमें पता रहेगा कि बेटा पढ़ रहा है, समझा। इससे ज्यादा तू कुछ सोचेगा अलग स्टडी रूम बना दूंगा, तेरे फ्रेंड अगर स्टडी रूम में पढ़ते हैं सब, बेटा मैं नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। कॉर्नर दे सकता हूँ पढ़ने के लिए, बता राजी हो तो कल कॉर्नर तैयार कर दूंगा, टेबल ले आऊंगा, कुर्सी ले आऊंगा, लैंप ले आऊंगा और फैन ले आऊंगा। तब भी तो प्रॉब्लम आएगी मुझे। अब क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो मैं पढ़ती हूँ, मम्मी बर्तन मांजती हैं, तो उसकी आवाज आती है किट किट किट, उससे मैं पढ़ नहीं पाती, दिमाग उधर ही चला जाता है। तो मम्मी बेलने से रोटी बेलती हैं तो किट किट किट, तब भी मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। ओके ओके, मैं तेरी मम्मी की किचन को दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। फिर ये 2 आवाजें बंद हो गई। अब क्या प्रॉब्लम रहेगी तेरी रूम में, बता। अब तो कोई नहीं आएगी दिक्कत। तभी तुम भैया और सब आ जाते हैं, फिर भैया टीवी चला लेते, तब मैं पढ़ती हूँ, तब आके टीवी चला लेते हैं, परेशान करते हैं मुझे। अच्छा, हाँ, पढ़ने नहीं देते हैं, खुद तो पढ़ते नहीं है ना, मुझे पढ़ने देते हैं। ओके डन, इसका भी सॉल्यूशन है। टीवी में मैं चाइल्ड लॉक लगा दूंगा, जिसका कोड सिर्फ तुझे पता होगा और मुझे पता होगा, ठीक है। भैया को किसी को पता ही नहीं होगा, मम्मी को भी नहीं पता होगा, चलाई जाएगी को, ठीक है। वो भी प्रॉब्लम सॉल्व। और ज्यादा तू कहेगी तो मैं टीवी को वहां से हटा ही दूंगा, कमरे ना रहेगा बस, ना बजेगी हंसुरी। और बता क्या समस्या आ सकती है तेरे को, सोच ले। मेरा ये जो प्लान है सबसे बेस्ट और परफेक्ट है, इसको फेल करने वाला कोई नहीं दुनिया में। मैं हूँ। कर, ये तो तेरी सारे फंडे फेल हो गए, मैंने सबके सॉल्यूशन बता दिए। टीवी उतारोगे, हाँ, ठीक है, हाँ। तो उसे आप कहाँ रखोगे? उसे मैं बाबा वाले रूम में लगाया हूँ, बड़े बूढ़े बेचारे देखते रहेंगे, ठीक है। और तब भैया, अगर मैं उसका लॉक खोलूंगी तो भैया तो मेरे पीछे पीछे डोलते रहते हैं। नहीं, तो वो बाबा के रूम में पहुंच गई ना टीवी, तो तेरे रूम से तो प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। तो मैं फिर कहाँ से देखूंगी टीवी? तू जब टीवी देखना है तो बाबा के रूम में जाके देखना। बाबा ये कहते हैं मैं सो रहा हूँ, जा, टीवी नहीं चलेगी। तो एक काम करेंगे, क्या? बाबा को भैंसों वाले जो है ना, भैंस, उसके बगल में जो रूम है वहां शिफ्ट कर देंगे, तो वो भैंस की रखवाली करते रहेंगे, तू इधर टीवी देखी जाएगी। तब नहीं मारेंगे आपको बाबा? नहीं, आजकल ऐसा है ना, भैंसों की देखभाल भी तो जरूरी है, तो वो उसके लिए मैं शिफ्ट कर दूंगा उनको। बाबा आपसे कहेंगे आप सो जाओ, जा। देख, वो मेरी टेंशन है, मैं ताई बाप, मैं उनको मना लूंगा। तुझे टीवी की मना नहीं करेंगे। जब तेरे को स्टडी के बाद में टीवी के लिए टाइम मिलेगा, जो 1 घंटा 1.5 घंटा, उसमें तू टीवी देखना, तुझे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मुझे नहीं पता, मुझे एक अलग से स्टडी रूम चाहिए। मुझे नहीं पता, तुझे स्टडी रूम नहीं मिलेगा, ओनली एक कॉर्नर मिलेगा। राजी हो तो ले, वरना ऐसे ही दे। बोल, इससे ज्यादा बेटा नहीं हो सकता है, समझा कर। बच्चों की सिफारिश बेटा, मैं तुझे बहुत लाड़ करता हूँ। हाँ, एक खिड़की लगा देना ना उस कमरे में, देखते रहना। देखना नहीं है, पढ़ाना भी तो है तुझे। तो अंदर आ जाना मेरे कमरे। नहीं बेटा, जा रिस्क नहीं लूंगा, मेरे पास ही रहेगी तू। मेरा छोटा सा बेटा है, तुमने बेटा अलग स्टडी रूम नहीं देंगे। कॉर्नर चाहिए तो बता दियो, तेरा मन करे तो मैं तैयार कर दूंगा।
उसमें फिर मेरे भैया आ जाएंगे। उस भैया के लिए तो मैं बैठा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रही है तू टेंशन मत ले। आई एम ऑलवेज विद यू फॉर एनी प्रॉब्लम, टेंशन मत ले। आई हैव ए सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, समझी? हाँ, अंग्रेजी बोल ली मैंने मैं जानता हूँ। अब सुन, हंस गई ना? देख बेटा, पापा की बात मानते हैं, ठीक है? समझदारी इसी में है। देखो अगल रूम में अभी तुम्हें डर लगा तो समझो बात। उसमें सो थोड़ी रही हूँ मैं। नहीं सो नहीं रहे हो, फिर भी तुम उसमें अकेले रहोगे ना। जब आदमी अकेला रहने की आदत पड़ जाती है ना, तो आगे फ्यूचर में जाकर उसे अकेला ही अच्छा लगता है। और मैं वो नहीं चाहता कि बच्चे को शुरू से अकेला रखा जाए, नहीं। मेहताई बाप अम्मा दादा सबके साथ रहोगे तो उनकी तुम्हें ऐसी आदत पड़ेगी कि तुम उनके बिना नहीं रह पाओगे, समझे ना? और जो बच्चा अकेला रहना चालू कर देता है उसे फिर अकेला पसंद आता है, ना मम्मी ना पापा ना भैया ना भाभी, बेटे सारे रिश्ते दूर हो जाते हैं, समझो, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? जो अकेला रहेगा वो फिर अकेला ही रहता है ना। ये गलत चीज है ना अकेला रहना। मम्मी के साथ पापा के साथ सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए ना। हाँ, इसलिए पढ़ाई की कह रहा हूँ मैं, वहीं करनी है, अकेले रूम में रहने की आदत नहीं डालनी, ठीक है ना? तो कॉर्नर तैयार करवा दूं पक्का? और कल चलेंगे, टेबल कुर्सी वगैरह सब तेरी पसंद की लाएंगे, ठीक है? और फिर तेरे लिए मैं उसमें टेडी बियर के लिए उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर दूंगा, ठीक है ना? ओके, डन? पक्का? तो अब जा काम करवा दे मम्मी के साथ। पर सुनो, कल ले जाना है मुझे, मैं स्कूल से आऊंगी तुम मुझे ले जाओगे। तो मैं मम्मी के संग काम करवाया था, पैसा वहीं पे रखे, कल पैसा वहीं पे दे लेना। वो तो मैं ले लूंगी आज ही शाम को। ले लेगी? हाँ, तो बस उनका सारा काम मैं कर दूंगी, मम्मी पैसे दे देंगी मुझे। पक्का? पक्का। तो ठीक है, जा। पर आप कल ले सकना। कल ही जाएंगे, क्या बात लेगी यार, कुछ टेंशन मत ले बेटा। आई एम ऑलवेज विद यू। बोल दी इंग्लिश? मैं जाऊं? तुम भी जाओ, काम कर लो, बैठे हो। तेरा की हो जाते ये तो तेरे का कॉर्नर बना रहा हूं, पता होगा जुगाड़ करनी पड़ेगी। मम्मी पैसे कौन लाएगा? पैसे लाऊंगी ना। लेके या फिर पैसा कम पड़ेगा तो मैं ही पूछूंगा। मैं अपनी गुल्लक में से निकाल लूंगी। अरे वाह, आपके पास 10 रुपए भी नहीं निकलते, आपकी जेब में 5 ही नहीं निकलते, 2 ही नहीं निकलते, 1 भी नहीं निकलता। बच्चों के लिए अलग से स्टडी रूम नहीं देना चाहिए, बच्चों को अपने साथ ही पढ़ाना चाहिए। उनको फैसिलिटी दो, सारी ऐसी चीज़ें हटा दो जिससे वो पढ़ाई में डिस्टर्ब हो, लेकिन अलग स्टडी रूम नहीं देना चाहिए। उनको अपनी आंखों के आगे पढ़ाइए, रखिए, बढ़िया तरीके से संस्कार दीजिए। उनको ऐसी आदत डालें कि वो सारे लोगों के साथ घुल मिल के रहें, जिससे कि उनका फ्यूचर अच्छा हो। तो सबसे मन प्रेम बढ़िया तरीके से बात करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को।